सुरभि माँ, सुमन, किसी विधि व्यवहार से नहीं, दिल की आवाज सुनकर तुम्हारे बंधन के नाम हमने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया बेटा। माफ कर देना हमें, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए थे। सदा सुखी रहो। तुम जो मासूम सी छोटी सी बच्ची के साथ बुरा की थी ना, उसका नतीजा तो बुरा ही होने वाला था। आप भी बड़ी माँ, अनजाने में हुई मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगे। वैसे भी ये परिवार में कोई नहीं है अपना, सिर्फ आंचल के सिवा, जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। और आप में मैं अपनी माँ की छवि देखती हूँ। आपने मुझे स्वीकारा भी है, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, चाहे आप मुझे जो भी सजा दे। बाकी सब तो बस सुमन की सुनते। सब अच्छे से हो गया समधन जी से पूजा पाठ, कुछ कमी रही नहीं ना। अरे दीदी, आप जल्दी आ गई। अरे हम तो आपको प्रसाद देने के लिए ढूंढ रहे थे, वहाँ पे कहाँ चली गई थी? दीदी, छटके। जब तुम इस लड़की को अपने साथ पूजा में लेकर गई थी, तो फिर संध्या का क्या जरूरत? क्या तुमको पता नहीं है कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का 2 हिस्सों में बंटना बर्दाश्त नहीं कर सकती? और तुम तो सास हो, और सास होते हुए भी तुमने अपने ही बिटवा को 2 लड़कियों में हिस्सेदारी करा दिया। जी तो करता है इसी खड़ाऊ से 4 खड़ाऊ लगाए तुमको। बेशरम बेहया, बच्चे के बहाने घर में घुस आई और अब संध्या के सिंदूर पे डाका डाल रही है। नहीं बड़की समधन जी, सुमनिया इतनी बुरी भी नहीं है। बात तो मामी जी एकदम सही कह रही है बड़की माँ। हम जब से इस घर में आए हैं सुमन दीदी की सिर्फ तारीफ ही सुने हैं, बाय गॉड। वो ऐसा क्यों करेंगी भला? समधन जी, आप तो बस चुप ही रहिए। इसी के बहाने आप इस घर में घुसी थी, है ना? समधन, अरे चुप, मुंह बंद। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, काहे कि आपके मुंह से अच्छा बुरा शोभा नहीं देता। आंचल बहू, जिसका तुम तरफदारी कर रही हो ना, उससे तुम्हारे सिंदूर को भी खतरा है। याद रहे, काहे कि तुम्हारे जो मिस्टर है ना, वो भी बहुत मंडराए हैं इस लड़की के पीछे, और ये लड़की बहुत खेली है उसके जिंदगी के साथ भी, बूझी? बस आंटी जी, हम सबका सम्मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना अपमान करवाएंगे। और आप ये भूल रही हैं, आप सिर्फ हमारा अपमान नहीं कर रही, आप अपने खानदान के बेटों का भी अपमान कर रही हैं। आप जानती हैं, लोग अक्सर भूल जाते हैं, जब वो किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उनसे सवाल कर रही होती है। जिंदगी की हर मोड़ पर, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना रहे हो, हमने अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन आज हमारे आत्मसम्मान को चुनौती दी जा रही है, और इसकी इजाजत हम किसी को नहीं देते। अंशुमन झा की पत्नी और इस घर की बहू होने के अलावा हमारी भी एक पहचान है। हम सबसे पहले सुमन है, सुमन उपाध्याय, और हमें किसी और के नाम से अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे दिल से आपकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही आप विधवा हो गई थी। इतनी परीक्षा देनी पड़ी होगी आपको, ये हम समझ सकते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा वो समय। और इतना सब होने के बाद भी
ना सिर्फ आपने अपने आत्मसम्मान को कायम रखा, बल्कि अपनी बेटी को पाल पोस कर इस लायक बनाया। हम बस एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, आप हमें सम्मान के साथ जीते हुए देखना क्यों नहीं चाहती? और बड़की बहू, आगे से अगर तुम अपनी जुबान काबू में रखोगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हम सबके लिए भी अच्छा है, समझी? अंशुमन, बेटा क्या हुआ बेटा? अंशुमन, ये क्या नंदन, क्या हुआ अंशुमन को? अंशुमन जी, आवाज देते देते रुक क्यों गई सुमन? आखिर किन सवालों ने रोक रखा है तुम्हें? यही पूछना चाहती हो ना कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं? देखो, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन अंशुमन बेटा, तुम्हें ये चोट लगी कैसे? कुछ नहीं दादाजी, वो पृथ्वी पर गोली चली मार्केट में। बाल बाल बच के कुछ हुआ नहीं है बाकी। कौन लोग थे? कुछ पता चला? नहीं पापा। अरे क्या फर्क पड़ता है कौन चलाया गोली? कितने तो दुश्मन बन गए हैं राय बहादुर खानदान के, और किसके कारण दुश्मन बने हैं ये कौन नहीं जानता। और कौन सा पहला बार गोली चला है जब से इस मनहूसियत का काला साया इस घर पे पड़ा है ना। कभी ही गोली चला रहा है, कभी वो गोली चला रहा है, कभी बड़के बउआ को गोली लगता है, कभी छोटके बउआ को, और तो और छोटकी को भी गोली लगा है। भुला दिए है का? बस गनीमत है कि जान बच गया। हाँ, बड़ी माँ, जब तक सुमन मेरे साथ है मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मौका लगा नहीं कि तोता मैना का अटखेली शुरू हो गया। अरे बड़के बउआ, इस सुमन का माला जपने के पहले एक बार सोच तो लो कि जब इस सुमन का काला साया इस घर पे नहीं था ना, तो घर में कितना खुशहाली था, सब अच्छे से हो रहा था। और जब से ये आई है, बस अशांति ने डेरा डाल दिया यहाँ पे। बड़के बउआ, 1 साल तक ना कोई गोली चला, ना कोई कलह कलेश हुआ। इस अपशकुनी को घर में आए 4 दिन नहीं हुआ कि फिर से गोलाबारी शुरू हो गया। जाने किसका जान लेके मानेगा। हाय रे विधाता, बचा लो इस अपशकुनी से हम सभी को। क्यों बोला हमसे कि वो बच्ची अंशुमन जी और संध्या की है? वो बच्चा अंशुमन का है, अंशुमन और संध्या का, दोनों का शादी हो गया है। क्यों बोला आपने कि अंशुमन जी और संध्या की शादी हो चुकी है? क्यों बोला कि अब उनका एक बच्चा भी है, जबकि वो बच्चा तो आरती दीदी का है? क्यों आप नहीं चाहती थी कि हम और अंशुमन जी जीवन साथी के रूप में एक हो जाएं? क्यों बड़ी माँ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमसे सवाल करने का? और जब सवाल करने वाले का जबान इतना लंबा हो जाए तो उसको सबक सिखाना पड़ता है। और जब तुम में हमसे सवाल करने का हिम्मत आ गया है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब हम पूरे परिवार के सामने देंगे। चलो माँ। आरती, बेटा देख के आना, दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। हाँ छोटी माँ, भी देखते हैं। कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, हम खुद ही आ गए हैं यहाँ इस लड़की के साथ। तुमको जानना था ना कि हम तुमको सच काहे नहीं बताए? तो सुनो, तुम यहाँ वापस आई थी, उसके ठीक पहले बड़के बउआ ने संध्या का मांग में सिंदूर डाल दिया था। उसको डर था कि कहीं दामाद जी बच्ची को आरती से छीन के ना ले जाए।
अरे जो लड़का सुमन सुमन के नाम का माला जपता रहता था, तुम्हारे चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया था। वो लड़के का जिंदगी एक बच्चे के कारण पटरी पर आ गया था। तो फिर हम तुमको घर में कैसे वापस आने देते? बोलो, अरे बोलो। बड़ी माँ, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बड़के बउआ, पहले बताते तो 3 जिंदगियां आफत में पड़ जाती। बच्ची, आरती और संध्या की जिंदगी पे ग्रहण लग जाता। इसलिए हमको जो सही लगा हम वो किए। आप लोगों का आंख पे भले ही पर्दा पड़ा हो, लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है और हम बूझ भी रहे हैं ये बात कि जब से इस लड़की के पैर इस घर से बाहर निकले हैं, इस घर में खुशियां फिर से लौट आई हैं और भरपूर खुशियां आई हैं। नंदन का शादी हुआ, आरती उम्मीद से हुई। इसलिए अपनी बच्ची की खुशी के कारण अगर हम माँ बन के सोचे तो क्या गलत कर दिए हम? दीदी, आप कह रही हैं इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। सुमन जिंदा थी, आपने हमसे छुपाया। सुमन इस घर के चौखट तक आई, लेकिन आपने हमें बिना बताए उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब पूछ रही है क्या गलती की? आप अच्छी तरह जानती हैं सुमन की हमारी जिंदगी में, अंशुमन की जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बाद भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। आप माँ होने की बात कर रही है ना, तो एक माँ होने के नाते आपने दूसरी माँ को उसकी बेटी से दूर कैसे कर दिया? फिर पूछ रही है क्या गलती की? तो क्या फर्क पड़ गया? अरे हमारे दूर करने से भी क्या फर्क पड़ गया? 5 दिन में, केवल 5 दिन में इस सातिर लड़की नया परपंच बनाकर, मासूमियत का खाल ओढ़कर बच्ची के बहाने इस घर में आ धमकी। क्या आपकी शादी सच में एक अनचाही शादी थी? क्या आपने आरती दीदी की बच्ची के लिए शादी की थी? हाँ, मैंने ये सब सिर्फ छोटी सुमन के लिए किया था। समाज के सामने अपनी सुमन से दूर रहने का दिखावा किया था। लेकिन जो दिल में बसते हैं वो दूर का रह पाते। इसका मतलब आपने अपनी सुमन का एक साल तक इंतजार किया था। मैं तो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सुमन।
तुझसे ही सांस मरते दम तक न बदलेगी तुम। बड़ी माँ, ये क्या किया आपने? अरे बेशर्मी का रंग जो तुम लोगों ने पोत रखा है ना, उसे धोने का कोशिश कर रहे थे हम। अरे बढ़ के बउआ, हमसे सवाल पूछने से पहले इससे पूछो, इससे कि क्या किया है इसने। क्या कह रही थी? हमारा अंशुमन जी से कोई रिश्ता नहीं है, यही कहा था ना? कहा था कि नहीं? अरे लाज शर्म कुछ है कि घोर मट्ठा बना के पी गई हो? बेशरम, बेहया। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो काहे गला से लिपटी हुई खड़ी थी अभी? हैं? अरे बेशर्मी का आग में इतना ही सही तप रहा है ना, तो जाओ जाके कहीं। बड़ी माँ, दीदी, सुमन अंशुमन का क्या रिश्ता है ये अच्छी तरह जानती हैं आप। बोलने से पहले सोच समझ तो लीजिए कि क्या बोलने जा रही हैं। क्या रिश्ता है? बोलो छुटकी, क्या रिश्ता है? अरे हमको बताओ ना, क्या रिश्ता है? इसने नहीं कहा था कि इसका अंशुमन जी से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं कहा था इसने कि यहाँ ये लड़की सिर्फ वो बच्ची का ड्यूटी करने आई है, बच्ची का ऑब्जर्वर बन के? बोलो तो फिर काहे ये निर्लज्ज लड़की जानते हुए कि बड़के बउआ की पत्नी ही संध्या, जो कि यही है, उसके सामने बड़के बउआ के गले लग गई? बात करती है आत्मसम्मान का। ऐसी लड़की का कोई आत्मसम्मान होता है क्या? छे! बस बड़ी माँ, बस। आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने कहा था कि हमारा अंशुमन जी से इस घर से रिश्ता टूट गया है, लेकिन क्यों कहा था बताइए? क्योंकि किसी ने हमारे मन के अंदर गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी थी। किसी ने हमसे झूठ बोला था। बड़ी माँ, आपने हमसे झूठ बोला था। आपने हमारे मन के अंदर सवाल खड़े कर दिए थे। आपने कहा कि अब अंशुमन जी की जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं है। अंशुमन जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सब आपने कहा था। आपने कहा था कि हमारा दिल जिस घर में बसता है, उस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। आपने तो कहा था ना। लेकिन आपको पता है, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि जो गलतफहमी की दीवार आपने अंशुमन जी के लिए हमारे अंदर पैदा की थी, आज आपने उसे खुद ही दूर कर दिया। और अब हमें समझ आ गया है, गलती हमारे अंशुमन जी की नहीं, गलती तो बस वो सिचुएशन की थी। थैंक यू। बड़ी माँ, अभी ये क्या किया आपने? सालों पुरानी आपकी जाप की माला तोड़ दी। देवर जी, हमारी बरसों की अर्जित की प्रतिष्ठा को इस लड़की ने तिनके की तरह बिखेर दिया पूरे जमीन पे। पूरे परिवार के सामने हमको नीचा दिखा दिया। तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इस माला के टूटने पर आपको इतना दुख, देवर जी?
क्या बोल रही हो तुम? हमें पूरा विश्वास है और हम अच्छी तरह जानते हैं और हमने महसूस भी किया है कि सुमन ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। बड़ी माँ, सुमन ने सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपके सवालों के जवाब दिए। दादाजी, आपने मुझे, नंदिनी और आरती दीदी को यही संस्कार दिया है ना कि सही का सामना करो, सच का सामना करो। तो सुमन तो सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? हाँ माँ, सुमन ने मेरे हर हालात में, हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। जब पूरा परिवार हमें समझ नहीं पा रहा था, तब सुमन ने हमें समझा, हमारी मदद की है माँ। उस पे सवाल खड़ा करना कहाँ से सही है? अगर फिर भी आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं बड़ी माँ। खबरदार! खबरदार, जो हमको बड़ी माँ कहा तो कह देते हैं। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये लड़की हमारे खानदान, हमारे परिवार, हमारे घर का विनाश करके रहेगी।